हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अपना एपिसोड 31। और मैंने पहले ही एपिसोड 30 एक्सप्लेन कर दिया मेरी पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये तो हम आज शुरू करते हैं अपना एपिसोड 31। और इसके स्टार्ट में हमें वहीं से दिखाते हैं जहाँ पे हमारा एपिसोड 30 खत्म हुआ था, जिसमें सैद बोलता है ये लोग बोल क्या रहे हैं, और वो लोग सैद की तरफ घूर रहे होते हैं और सैद भी उन्हें दिख रहा होता है। फिर उसके बाद सोफी सैद के आगे आती है और बोलती है तुम लोग चाहते क्या हो, और शायद उसे ही देख रहा होता है क्योंकि वो चाइनीज लैंग्वेज में बोल रही होती है। फिर वो लोग बोलते हैं ओहो, और फिर सोफी बोलती है अगर तुम कोरिया घूमने आए हो तो अपनी वजह से बाकी सारे चाइनीज पीपल्स को बुरा मत दिखाओ। और फिर ये लड़के बोलते हैं ओ ये लड़की तो हमारी लैंग्वेज जानती है तो हमारे साथ क्यों नहीं चलती। और फिर दूसरा लड़का बोलता है क्या ये पतला लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और यही सुनने के बाद सोफी कुछ नहीं बोलती, वो पीछे मुड़ती है और सैद से बोलती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। और सैद बोलता है ठीक है। फिर सैद और सोफी दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन सैद पीछे देख रहा होता है और वो लड़के सैद को चिढ़ाने के लिए उसे मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं। फिर सैद वहां से चला जाता है गुस्से में। और फिर हमें दिखाते हैं सैद और सोफी दोनों बेंच पे बैठे होते हैं और सैद बोलता है सोफी से क्या तुम चाइनीज लैंग्वेज बोल सकती हो। वो बोलती है हाँ, जब मैं छोटी थी तो मैं अपने डैड के साथ चाइना में रहती थी कुछ साल, तो इसलिए मैंने वहाँ पढ़ाई की और मैं अभी पढ़ती हूँ तो इसलिए मैं भूली नहीं। और इसे सुनने के बाद सैद बोलता है वाह ये तो औसम है, लेकिन वो बोलती है नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर सैद बोलता है लेकिन वो लड़के वहाँ पे बोल क्या रहे थे। फिर सोफी बोलती है कि चिंता मत करो, वो इतनी जरूरी बात नहीं है। और फिर सैद बोलता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। वो बोलती है ठीक है, लेकिन सैद बोलते हुए जाता है कि मैं जल्दी आऊंगा। और फिर वो एकदम भगते हुए जाता है और वो उसी ब्रिज पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो लड़के बैठे होते हैं। और वो बोलता है हे, और ये सब लड़के उसी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर वो एकदम स्माइल करता है और जहाँ पे खड़ा था वहीं से वो उनकी तरफ जंप कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं सोफी वहीं बैठी होती है और थोड़ी देर बाद सैद आता है और बोलता है सॉरी बाथरूम थोड़ी दूर था तो इसलिए टाइम लग गया। लेकिन सोफी बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन हम अभी क्या करें। फिर सैद बोलता है कि मैंने वहाँ पे देखा वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है तो क्यों ना हम वहाँ जाके पिक्चर्स लें। वो बोलती है हाँ ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें दिखाते हैं एक चाइनीज लड़का जो बोलता है यहाँ पे क्या हुआ है। और फिर वो एक लड़की के पास जाता है और उसे थप्पड़ मारता है, बोलता है हे यहाँ पे क्या हुआ है। और वो लड़का बोलता है कि एक कोरियन लड़का उसने हमें पीटा। और फिर जिस लड़के ने थप्पड़ मारा था वो बोलता है क्या एक कोरियन से पिट गए तुम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई। और फिर वो खड़ा होता है और अपने बाकी सारे लड़कों से बोलता है चारों तरफ फैल जाओ और उस कोरियन लड़के को मुझे ढूंढ के लाओ। फिर हमें दिखाते हैं शायद के दो क्लासमेट्स जो पार्क में घूम रहे होते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई तेजी से आता है और ये वही चाइनीज लड़के होते हैं जो उसके पेट में लात मारते हैं और बोलते हैं क्या तुमने हमारे लड़कों को पीटा था। और वो उन्हें पीटने लगते हैं, लेकिन पीछे से कोई लड़का बोलता है हे ये वो नहीं हो सकते, इन्हें छोड़ो और दूसरे लड़कों को ढूंढो। और फिर वो सामने देखता है कि विक्टर सो रहा होता है उसके सामने। फिर वो बोलता है ओ देखो एक वहां पे भी है। फिर वो सब लड़के उसके पास पहुंच जाते हैं और एक लात मारते हुए बोलता है हे खड़ा हो। और विक्टर बोलता है क्या चाहिए तुम्हें। और वो चाइनीज लड़का बोल रहा होता है कि मुझे लगता है ये वो नहीं है। लेकिन विक्टर खड़ा होता है और बोलता है कि मैंने बोला ना कि तुम्हें क्या चाहिए। और वो इसे घूर रहा होता है और इसे ही देखने के बाद वो चाइनीज लड़का और गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तू जानता है कि तू किसे घूर रहा है। लेकिन विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो बोलता है अच्छा तो तुम लोगों को लड़ाई करनी है। फिर वो खड़ा होता है, लेकिन चाइनीज लड़का बोलता है बैठ जा। और फिर चिल्ला के बोलता है कि मैंने बोला ना बैठ जा। और इससे पहले वो अपना सेंटेंस खत्म कर पाता, विक्टर सीधा उसके मुंह में एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो जमीन में जाकर गिर जाता है। बाकी सब लड़के सोच रहे होते हैं क्या ये इतनी जल्दी हुआ, लेकिन विक्टर बोलता है ये कमीना बोल क्या रहा था मैं सुन नहीं पाया। फिर हमें दिखाते हैं ब्रॉक जिसके पीछे बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं और उसे आवाज देते हैं हे। और ब्रॉक जब पीछे देखता है तो एक चाइनीज लड़का बोलता है क्या तुमने हमारे लड़कों को पीटा है, वैसे तुम लग तो रहे हो स्ट्रांग। लेकिन ब्रॉक कुछ रिप्लाई नहीं देता। फिर वो एकदम पंच मारने आता है अपने ब्रॉक को, लेकिन ब्रॉक एक हाथ से ही उसका पंच रोक लेता है और वो पूरी ताकत लगा रहा होता है अपनी। फिर ब्रॉक बोलता है वैसे मैं बोर हो रहा था, थैंक यू तुम्हारे आने के लिए। और फिर वो बोलता है कि मेरा हाथ छोड़। और इतना बोलने के बाद दूसरा पंच मारता है उसे, लेकिन ब्रॉक उसका हाथ मोड़ देता है जिसकी वजह से वो नीचे झुक जाता है। और फिर ब्रॉक यहीं पे नहीं रुकता, वो उसके पीछे जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है ये कमीना क्या कर रहा है। फिर ब्रॉक उसे बिल्कुल हवा में उठाता है और 180 डिग्री सुप्लेक्स देता है। और इसे देखने के बाद उसके बाकी सारे साथियों के मुंह एकदम खुले रह गए होते हैं। फिर ब्रॉक बोलता है अच्छा तो तुम लोग भी आ जाओ। और फिर हमें दिखाते हैं बहुत सारी बस, जिसमें से एक योंगजिन हाई स्कूल की होती है, उसके बाहर मैम खड़ी होती हैं और वो चेक कर रही होती हैं सभी बच्चों को। और फिर हमें दिखाते हैं बस के अंदर ये लड़का गुस्सा हो रहा होता है जो पिट चुका होता है उन चाइनीज लड़कों से बेवजह। फिर हमें दिखाते हैं सैथ और सोफी भी दोनों अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। फिर विक्टर आता है बस के अंदर और सैथ उसे देख लेता है कि क्या इसे क्या हुआ है, इसकी हालत ऐसी खराब क्यों है। और फिर विक्टर आके सीधा सैथ के पीछे बैठ जाता है और सैथ उसे ही देख रहा होता है। फिर वो दोबारा सामने देखता है तो वो इस बार ब्रॉक आता है
और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं होती। और शायद सोच रहा होता है क्या इन दोनों ने फाइट की है, और फिर वो उन्हीं की तरफ देखे जा रहा होता है, लेकिन असल में तो विक्टर ने पार्क में इन सब लड़कों को पीट दिया होता है और वहाँ पे ब्रॉक ने उन सब की हालत खराब कर दी होती है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बस के अंदर सभी बच्चे बैठे होते हैं और फिर मैम आती हैं और बोलती हैं सोफी क्या सभी बच्चे आ गए। फिर सोफी चेक करती है और बोलती है कि मैम जो नया स्टूडेंट है ट्रांसफर वो यहाँ पे नहीं आए। और मैम गुस्से में बोलती है मैंने बोला था उनसे कि वो टाइम पे आ जाएं। और फिर हमें दिखाते हैं जैब और बॉब दोनों साथ में बैठे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं, लेकिन जैब के पीछे मैम आ जाती हैं और उसे देखने के बाद बॉब डर जाता है। और यही देखने के बाद जैब सोचता है क्या मेरे पीछे कोई एनिमी है, और वो अपना वेपन निकाल रहा होता है इसे मारने के लिए, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो मैम बोलती हैं हे। और वो सोच रहा होता है क्या टीचर। और फिर मैम बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जैब सोच रहा होता है नहीं मैं तो गया। उसको हमें दिखाते हैं होटल जिसके अंदर सभी बच्चे रुके होते हैं और ब्रॉक शीशे के पास खड़ा होता है और अपना शायद बेड पे लेटा होता है गाने सुन रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि विक्टर एक्सरसाइज कर रहा होता है और फिर ब्रॉक शायद कोई घूरे जा रहा होता है और शायद नोटिस कर लेता है। फिर वो बोलता है क्या हुआ, लेकिन ब्रॉक बोलता है बस तुम इंतजार करो। और लेकिन शायद को कुछ समझ नहीं आता और वो उसकी बात पे ध्यान भी नहीं देता, वो दोबारा से अपनी लीड लगा के गाने सुनने लगता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं बॉब जैब और मैम तीनों एक साथ होते हैं, लेकिन बॉब बाहर खड़ा होता है और जैब अंदर उठता है और मैम चिल्ला रही होती हैं क्या एक स्टूडेंट स्मोक कर रहा था, क्या तुम जानते हो बढ़ते हुए बच्चों के लिए स्मोकिंग कितनी बुरी आदत है। और जैब कुछ नहीं बोलता, वो सारी डांट सुनना होता है मैम की। फिर मैम बोलती हैं और मैंने सोचा था कि तुम बाकी सारी ट्रांसफर बच्चों से थोड़े अच्छी हो, कहाँ से सीखी तुमने ये सारी हरकतें। और इससे पहले मैम कुछ बोलती जैब अपनी आईडी कार्ड दिखा देता मैम को और वो देखती हैं, बोलते हैं क्या तुम्हारा जन्म 1991 में हुआ है। और इसे देखने के बाद एकदम उनके ग्लासेस टूट जाते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं क्या यानी ये 27 ईयर ओल्ड है तो ये मुझसे सिर्फ 3 साल छोटा है। और फिर जैब बोलता है कि मैं हाई स्कूल अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी फैमिली सिचुएशन थोड़ी खराब थी, पर मैं अभी भी पढ़ना चाहता हूँ इस उम्र में भी। और मैम सोच रही होती हैं क्या मैंने सोचा था बस ये बड़ा दिखता है पर ये तो सच में बड़ा है। और फिर वो एकदम मैम का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या आप मुझे एक बार माफ कर देंगी, सिर्फ एक बार प्लीज मैम। और मैम बोलती हैं हाँ ठीक है इस बार मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। और उनका दिल एकदम धड़क रहा होता है जोर से। उसको हमें दिखाते बॉब बाहर से देख रहा होता है और वो सोचता है क्या सब कुछ अंदर सही चल रहा है। और ये बच्चा बोलता है मॉम देखो ये आदमी कितना अजीब है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है नहीं चुप रहो उधर मत देखो। फिर हमें दिखाते हैं जेजू की नाइट लाइफ। उसके बाद हमें एक कैरियो के बार दिखाते हैं जिसके अंदर ये लड़का ड्रिंक कर रहा होता है और बोलता है कोरियन ड्रिंक्स बहुत कमजोर हैं बिल्कुल तुम लोगों की तरह। और ये लड़के वही होते हैं जो अपने साथ विक्टर ब्रॉक तीनों से पिटे होते हैं। और फिर वो लड़का अपने ड्रिंक की बोतल खत्म कर लेता है और फिर ये दूसरा वाला लड़का बोलता है जो ब्रॉक से पिटा होता है कि हमने उन लड़कों को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन वो लड़का जो इनका बॉस होता है वो बोतल सीधा फेंक के मारता है इसके सिर पे और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोरियन से हारने की, बोलता है तुम कमीनो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म बची है तो कल उन लड़कों को मेरे पास लेके आना। और फिर हमें दिखाते हैं कि उस लड़के की बोतल लगी होती है, उसके सिर से खून निकल रहा होता है और फिर वो बोलता है तुम्हें उनकी यूनिफॉर्म तो याद है ना। और फिर हमें दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट, उसके बाद बहुत सारी कार खड़ी होती हैं और इसका बोर्ड होता है जेजू रेस्टोरेंट, और जिसके अंदर बॉब जाता है और उसके सामने एक आदमी बैठा होता है। वो बोलता है हे बॉब, और बॉब बोलता है कि हाँ बहुत समय हो गया है जॉय। और फिर जॉय बोलता है कि वैसे जैब कहाँ है, मैंने सुना है वो भी तुम्हारे साथ आया है। और फिर हमें दिखाते हैं ये सनशाइन ग्रुप की जेजू ब्रांच का चीफ होता है, इसका नाम जॉय सेन होता है लेकिन इसके निकनेम जॉय है। और फिर बॉब बोलता है वो अभी बॉस के साथ है। जॉय बोलता है क्या सच में, लेकिन तुम दोनों बॉस की बॉडीगार्ड हो ना। और बॉब बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा लेकिन हमारी सिचुएशन थोड़ी अलग है। और फिर जॉय बोलता है चलो ठीक है पहले खाना खाते हैं, टेबल तैयार करो। और वो बोलता है यस सर। उसको हमें दिखाते हैं बॉब एकदम बोल रहा होता है वाओ इतना सारा खाना। बोलते हैं, हाँ जल्दी से खाओ ये जयजू की स्पेशल फिश है। बोलता है थैंक यू। उसके बाद बॉब जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है और जॉय उसे ही देख रहा होता है। और फिर जॉय बोलता है वैसे ये थोड़ा मुश्किल होगा ना एक यंग बॉस की मदद करना, और लेकिन बॉब बोलता है नहीं इतना मुश्किल नहीं है। और फिर जॉय बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है नहीं, मैंने सुना है ड्रैक अपने साथ अपने लड़के लेके आया था। लेकिन बॉब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो अभी खा रहा होता है। फिर जॉय बोलता है और मैंने ये भी सुना है कि ड्रैक तुमसे पिट के गया है। और ऐसे ही सुनने के बाद बॉब के एकदम झटका लग जाता है और वो खाना अटक जाता है उसके गले में। और फिर जॉय बोलता है चलो कोई बात नहीं तुम पहले खाना खा लो, वैसे भी ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और फिर बॉब बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले तुम। उसको हमें दिखाते हैं बॉब को मुंह एकदम पूरा भरा हुआ होता है और उसका पेट भी फूल गया होता है। और वो बोलता है जॉय धन्यवाद खाने के लिए। जॉय बोलता है हाँ ठीक है ठीक है। और फिर बॉब बोलता है ये तो बहुत अच्छा होगा ना तुम्हारे लिए। और जॉय बोलता है क्या, बोले कि एक अच्छी जगह पे रहना और एक अच्छा खाना मिलना। लेकिन जॉय उसे ऐसे देख रहा होता है कि जैसे पता नहीं वो क्या बोल रहा है। और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ जेजू एक अच्छी जगह है पर अभी चाइनीज लोग हमारी टेरिटरी में घुस रहे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और बॉब सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है।
और फिर जॉय बोलता है जो ट्राइड है वो हमारी टेरिटरी में बार बार घुसने की कोशिश कर रही है। और बॉब बोलता है क्या ट्राइड, ये क्या है, पर तुमने पीटर को नहीं बताया इसके बारे में। और पीटर सैथ के अंकल का नाम है। फिर जॉय बोलता है नहीं, अभी ऑफिशियली पता नहीं चला है कि वो कर रहे हैं ये काम या नहीं कर रहे, पर वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं पीछे से अपनी पैसों का यूज करके, पर वो अभी हमारे सामने नहीं आए हैं। फिर बॉब बोलता है अच्छा तो ये कोई बिग इश्यू नहीं होगा। फिर जॉय बोलता है हाँ एक तरीके से तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं तो ट्राइड के बॉस का लड़का अभी इस समय। और बॉब उसकी बातें सुनना होता है। फिर जॉय बोलता है कि वो अभी इस समय हाई स्कूल की ट्रिप पे है, तो हमें बताया गया है कि उस पे नजर रखें। और फिर बॉब बोलता है हमारे बॉस भी हाई स्कूल की ट्रिप पे हैं, तो ये ठीक होगा ना। और जॉय बोलता है हाँ ठीक ही होगा, और वैसे भी वो एक ट्रिप पे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो सकता है। तो उसके बाद बोलता है चलो तुम यहाँ पे हो ही तो क्यों ना हम एक ड्रिंक करें। और बॉब बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो बोलता है नहीं मुझे अपने बॉस के पास जाना ही पड़ेगा। और फिर जॉय बोलता है बस एक ड्रिंक, और वैसे ही मेरे सारे लड़के तुम्हें देख के बहुत खुश हैं। फिर बॉब बोलता है चलो ठीक है सिर्फ एक। और फिर हमें दिखाते दिन हो गया होता है और बाहर बहुत सारी बस खड़ी होती हैं। फिर सभी बच्चे जा रहे होते हैं बस के अंदर, और पीछे एक चाइनीज लड़का इन्हें देख रहा होता है छुप के, और वो फोन पे किसी से बोलता है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया है और मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, और मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसका हमें दिखाते हैं बसेस जा रही होती हैं। और फिर मैम बोलती हैं आज हम हाइकिंग पे जाएंगे हल्सन माउंटेन में, और ये 5 घंटे का सफर होगा हमें जाने में और वापस आने में। लेकिन सभी बच्चे बोलते हैं वो हमें नहीं जाना। मैम बोलती हैं चुप हो जाओ, अगर तुम्हें ज्यादा मुश्किल लग रहा है ये तो तुम लोग अभी उतर सकते हो, पर कहीं पे जाना मत। और फिर वो बच्चे रोते हुए बोलते हैं हाँ ठीक है। तो उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बस रुक जाती है और ये सब बच्चे बस से उतरते हैं, एकदम बहुत थके हुए होते हैं। और फिर जो लड़का इनका पीछे कर रहा होता है वो भी टैक्सी से रुकता है और फोन करके वो बताता है कि वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। उसका हमें दिखाते हैं सैथ और विक्टर और सोफी तीनों जा रहे होते हैं, लेकिन सैथ और सोफी दोनों साथ में चल रहे होते हैं पीछे। और यहाँ पे दिखाते हैं हमें कि बहुत सभी लोग बहुत मजे करते हैं, कोई भाग रहा होता है, कोई थक गया होता है, सब घूम रहे होते हैं। और सैथ और सोफी दोनों साथ में बैठ के लंच भी करते हैं, वो बहुत सारी जगह घूमते हैं और साथ में मजे करते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं चाइनीज लड़कों का ग्रुप आ जाता है वहीं पे, और फिर विक्टर और ब्रॉक दोनों साथ में चल रहे होते हैं। उसके बाद एक चाइनीज लड़का बोलता है हे हम यहाँ पे तुम्हें लेने आए हैं। और विक्टर सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसको हमें दिखाते हैं सैथ और सोफी दोनों साथ में घूम रहे होते हैं, लेकिन आगे से एक लड़का बोलता है हे कोरियन लड़के तुम्हें हमारे पीछे आना पड़ेगा, हमारे बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं, सिर्फ सैथ को लेने के लिए इतने सारे बंदे लेके आए हैं। उसके बाद सोफी बोलती है क्या इस बार तुम क्या करना चाहते हो। और फिर वो लड़का बोलता है तुम चुप रहो, हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। और फिर सोफी बोलती है अगर तुम लोग ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट। और लेकिन सैथ उसे पीछे से पकड़ता है और बोलता है सोफी पहले तुम पीछे क्यों नहीं हट जाती, लगता है ये लोग मेरे लिए आए हैं। और वो एकदम एक्साइटेड होते हुए बोल रहा होता है ये सब। और फिर सोफी कुछ नहीं बोलती और शायद वो एकदम हंसते हुए वहां से चला जाता है उन लोगों के साथ। उसके बाद में दिखाता है कि शायद वहां पहुंच गया होता है और वो सामने देखता है तो उसे विक्टर और ब्रॉक पहले ही वहीं मिलते हैं। फिर अपना शायद देखता है विक्टर की तरफ, और विक्टर भी देख रहा होता है शायद की तरफ, और ब्रॉक भी देखता है क्या ये यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद उन चाइनीज लड़कों का बॉस बोलता है क्या यहाँ पे सभी आ गए। और फिर वो इन तीनों के सामने आता है और फिर सैथ बोलता है तुम कौन हो। फिर उसके बाद वो बोलता है ट्रांसलेट करो। फिर एक लड़का आता है उनके सामने, बड़ा पड़ाकू सा लग रहा होता है, और पीछे से इन लड़कों का बॉस बोल रहा होता है चाइनीज में, और आगे ये ट्रांसलेट करके बताता है कि हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं कि हम कोरियन से हार गए। और सैथ और विक्टर और ब्रॉक ये देख रहे होते हैं, और विक्टर बोलता है क्या बोल रहा है ये। फिर वो बोलता है कि चिंता मत करो हम तुम्हें 1-on-1 मैच में हराएंगे, तो पहले कौन आएगा। और विक्टर को यही सुन के गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है ये कमीने। फिर बोलता है ये मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। फिर वो खड़ा होता है और वो सीधा जाता है उसी के सामने खड़ा हो जाता है। और फिर उन चाइनीज लड़कों का बॉस बोलता है क्या हम शुरू कर सकते हैं। और फिर विक्टर अपनी जेब से हाथ निकालता है और सीधा पंच मारता है उसकी, और वो इतनी तेज होता है कि दिख भी नहीं रहा होता, लेकिन वो एकदम डॉज कर लेता है। और विक्टर सोच रहा होता है क्या इसने डॉज कर लिया। और फिर वो दूसरा पंच मारता है सीधा विक्टर के पेट में, जिसकी वजह से वो पीछे जा गिरता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और बोल रहा होता है ये कमीना। और उसके बाद ही वो बेहोश हो जाता है, और इसे ब्रॉक और शायद दोनों देख रहे होते हैं। उसका वो बोलता है अगला कौन है। फिर ब्रॉक जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही सैथ चला जाता है आगे और बोलता है तू कमीने। और वो सीधा भगते हुए जाता है उसकी तरफ, वो छलांग मारता है और सीधी लात मार रहा होता है, लेकिन वो बच जाता है, उसे डॉज कर लेता है। सैथ देखता है क्या कहाँ पे गया ये, और फिर वो नीचे लैंड करता है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसकी तरफ पंच मार देता है वो लड़का, और लेकिन सैथ उससे बच जाता है लास्ट मोमेंट पे। और फिर वो अपना पंच मारता है उसे, लेकिन उससे पहले ही वो लड़का उसे लात मार देता है और सैथ उसे भी डॉज कर लेता है। और सैथ सोच रहा होता है क्या इसका जितना बड़ा साइज है उसके हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है। और फिर वो लड़का चाइनीज मार्शल आर्ट का एक पोज लेता है और सामने देख रहा होता है, और सैथ अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है अपने फेस को। और फिर वो लड़का लात मारता है अपने सैथ को, लेकिन अपना सैथ अपने हाथों से बच जाता है। फिर वो पीछे जाके खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है क्या इसे लगी या फिर नहीं लगी, लेकिन सैथ बोलता है
ये तो मजेदार है। और फिर हमें दिखाते हैं सोफी भगते हुए जा रही होती है और वो चिल्ला के बोलती है मैम, और मैम उसकी तरफ देखती हैं। फिर वो मैम को सब कुछ बता देती है और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो मैम को ले जा रही होती है अपने साथ, लेकिन उसी बाथरूम के पीछे दोनों जैब और बॉब बैठे होते हैं। और फिर जैब देखता है कि मैम और सोफी कहाँ पे भगते हुए जा रही हैं। फिर बॉब बोलता है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? फिर जैब बोलता है हाँ लग तो रहा है कि कुछ हुआ है। उसके बाद बॉब बोलता है क्या हमारे बॉस के साथ हुआ है क्या कुछ? लेकिन जैब बोलता है नहीं, उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा ना हो। और फिर वो बोलता है चलो देखते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो एकदम भगते हुए जा रहे होते हैं बहुत तेजी से, और जब वो सामने देखते तो हमें दिखाते हैं सैथ और वही लड़का दोनों फाइट कर रहे होते हैं। सैथ पंच मारता है लेकिन वो डॉज कर लेता है, और फिर वो अपनी पाम में स्ट्राइक मारता है लेकिन सैथ उसे डॉज कर लेता है। बड़ी मुश्किल से बच रहे होते हैं दोनों एक दूसरे के अटैक से, और ये लड़ाई एकदम बहुत भयंकर चल रही होती है। और ब्रॉक भी इसे देख रहा होता है और बाकी सब लड़के भी एकदम उनका मुंह खुला हुआ होता है, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या फाइट हो रही है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो एक पंच मारता है लेकिन अपना सैथ उससे बच जाता है एकदम आगे आके, लेकिन फिर अपना सैथ पंच मारता है लेकिन वो लड़का उसे अवॉइड करते हुए सीधा अपना हाथ मारता है उसके सिर पे, और हमें ऐसा लगता है कि उसके सिर पे बहुत जोर से उसका हाथ लगा है, लेकिन सैथ उसका हाथ पकड़ लेता है और वो सोचता है क्या इसने कब पकड़ा। फिर सैथ उसका हाथ पकड़ के बोलता है अच्छा। और हमें दिखाते हैं कि इन दोनों की फाइट दूर से जैब और बॉब देख रहे होते हैं। जैब बोलता है वाओ, और बॉब बोलता है ये बहुत ताकतवर है। उसके बाद जैब बोलता है मुझे लगा था कि एक स्टूडेंट है। उसके बाद बॉब बोलता है हाँ इसने पीटर को लगभग हरा ही दिया था, और पीटर मैंने बता दिया है कि ये सैथ के अंकल का नाम है, तो यानी सैथ ने अपने अंकल को फाइट में हरा दिया था। और वो बोलता है क्या सच में? बोलता है हाँ 2 साल पहले की बात है ये। और वो सोच रहा होता है क्या 2 साल पहले? और जैब बोलता है ओ माय गॉड। और फिर जब वो सामने देखते तो सैथ ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और बोलता है क्या बस तुम्हारे पास यही सब कुछ है? और फिर वो चाइनीज लड़का बोलता है तू कमीने है। और यही बोलने के बाद वो अपना हाथ छुड़ा देता है और अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ के सीधा मोड़ देता है, जिसकी वजह से अपने सैथ का हाथ नीचे हो जाता है। और फिर वो उसके मुंह में पंच मारने वाला होता है, लेकिन अपना सैथ एकदम आगे आते हुए सीधा उसके पेट में पंच मारता है, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा होता है। और फिर वो एकदम छोड़ देता है उसका हाथ। फिर सैथ यहीं पे नहीं रुकता, वो उसकी कॉलर पकड़ता है और फिर अपना सिर उसके सिर पे जाकर मारता है, जिसकी वजह से उसे दर्द होता है वो पीछे हट जाता है। और अपना सैथ एकदम उसे और मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हमें दिखाता है कि कोई आके उसे लात मारता है और उससे बचने के लिए वो एकदम पीछे झुक जाता है, और इसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है और बोलता है तू कौन है। और जिसने लात मारी होती है वो बोलता है उस चाइनीज लड़के से कि तुम हार गए हो, पीछे हट जाओ। और वो चाइनीज लड़का बोलता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, साइड हट जाओ तुम। बोलता है अगर तुम और ज्यादा हट हुए तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा। बोलता है तुम चुप रहो, मैं हार नहीं सकता। लेकिन जब वो सामने देखता है एकदम उसकी आंखें खुली होती हैं, और फिर शायद आता है सीधा उस बॉडीगार्ड की तरफ और बोलता है मैंने कहा तुम कौन हो, और एक पंच मारता है उससे जिससे वो लगभग बचा होता है, लेकिन उसे वो पंच नहीं लगता। और फिर शायद यहीं भी नहीं रुकता, वो सीधा उसके मुंह में और पंच मार रहा होता है, लेकिन उसका हाथ एकदम रोक लेता है बॉडीगार्ड, और वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है बॉडीगार्ड से रोकने के लिए। और फिर जब बॉडीगार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है तो पीछे से कोई बोलता है हे, और हमें दिखाते हैं ये जैब और बॉब होते हैं, दोनों साथ में आ रहे होते हैं। और शायद सोच रहा होता है क्या ये दोनों साथ में। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड उन दोनों को घूर रहा होता है और जैब और बॉब भी उसे ही घूर रहे होते हैं। और फिर बॉब अपनी पॉकेट से रॉड निकाल लेता है और उसे पूरी खोल लेता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि जैब भी अपने हाथ से वो स्टिक निकाल लेता है और वो आ रहा होता है, दोनों अपने वेपन के साथ तैयार होते हैं। लेकिन उसके बॉडीगार्ड बोलता है चाइनीज लड़के का कि तुम लोग कौन हो, और वो दोनों सैथ के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और सैथ उन दोनों को ही देख रहा होता है और एकदम गुस्से में होता है। उसका बॉडीगार्ड भी सोच रहा होता है क्या अब ये तीनों गए और मैं अकेला। लेकिन सैथ बोलता है शिट, तुम लोग ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि मैं उस कमीने से हार चुका हूँ। और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या हमने क्या कुछ गलत किया यहाँ पे आके। और सैथ एकदम गुस्से में होता है, उसे ऐसे देखने के बाद वो बॉडीगार्ड भी 1 मिनट के लिए घबरा जाता है और फिर सैथ एकदम भगते हुए जाता है उस बॉडीगार्ड की तरफ और उसको एक पंच मारता है, लेकिन उससे वो बॉडीगार्ड बच जाता है अपने हाथ की वजह से। और फिर हमें दिखाते हैं कि सैथ सीधे उसकी चोटी पकड़ लेता है और उसे अपनी साइड खींचता है, और वो सोचता है क्या इसने कब पकड़ा। और फिर सैथ सीधा अपने दूसरे हाथ से पंच मारता है उसके मुंह पे, और जिसकी वजह से वो पूरा घूम जाता है और दूर जाके गिरता है, और सैथ एकदम गुस्से से देख रहा होता है सामने। उसके बाद हमें दिखाते हैं सनशाइन ग्रुप की बिल्डिंग, जिसके अंदर सैथ बैठा होता है, उसी बगल में उसके अंकल खड़े होते हैं। और फिर सैथ के अंकल बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम वहां पे जाके कोई लड़ाई नहीं करोगे, और सैथ कुछ नहीं बोलता इसके बदले। और फिर वो चिल्ला के बोलते हैं और तुम दोनों, क्या मैंने तुमसे बोला नहीं था कि बॉस पे नजर रखना। और फिर वो दोनों सॉरी बोल रहे होते हैं। फिर सैथ के अंकल बोलते हैं क्या तुम्हें उन सबसे लड़ाई करनी जरूरी थी, और शायद वो सुनना होता है। फिर वो बोलता है अच्छा अगर कोई मुझ पर अटैक करे तो क्या मैं भाग जाऊं वहां से। और फिर सैथ के अंकल बोलते हैं वैसे तुम लोगों की वजह से अब जॉय बहुत बड़ी परेशानी में। उसके बाद हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल, जिसके अंदर जॉय बैठा होता है और वो सामने देख रहा होता है, और उसके सामने वही चाइनीज लड़कों का बॉस और वो उसका बॉडीगार्ड बैठा होता है, और दोनों को बहुत ज्यादा पट्टियां लगी होती हैं कि सैथ से पिटने के बाद। और वो सोच रहा होता है मन में जॉय अच्छा अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, और उसको बहुत पसीने आ रहे होते हैं। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा
छोड़ूंगा। और फिर जॉय के और पसीने आ रहे होते हैं, बोल रहा होता है अच्छा तो मैं क्या करूँ। और फिर बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं सनशाइन। और फिर ये सुनने के बाद उसे और पसीने आ रहे होते हैं और वो मन में सोच रहा होता है लेकिन मैं इसके बारे में कर ही क्या सकता हूँ बॉस, आपने ये क्यों किया। उसका हमें दिखाते हैं योंगजिन हाई स्कूल, जिसके अंदर अपना साथ बैठा होता है डेस्क पे और पेन से खेल रहा होता है और पूरी क्लास खाली होती है। और फिर हमें दिखाते हैं बॉक्सिंग जिम, जिसके अंदर ब्रॉक अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है बॉक्सिंग की और वो पंचेस मार रहा होता है पंचिंग बैग को। और फिर हमें दिखाते हैं ब्रॉक के पीछे विक्टर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है गुस्से में कि कैसे उस चाइनीज लड़के ने उसे एक पंच में पीछे ढकेल दिया, जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पे गिर के हार गया। और यही सोचते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पे उतारने के लिए तैयार होता है। और फिर हमें दिखाते हैं क्लास के अंदर मैम बोलती हैं और बच्चों आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट और आया है। और सब बच्चों बोल रहे हैं क्या दोबारा से। और मैम सोच रही होती हैं क्या सभी ट्रांसफर बच्चों को हमारी क्लास में आना जरूरी है। और फिर मैम बोलती हैं कि अंदर आ जाओ। फिर हमें दिखाते हैं एक लड़की आ रही होती है क्लास के अंदर और सभी लड़के एकदम पागल हो जाते हैं उसके पीछे। और फिर मैम बोलती हैं ये जापान से तो इसके साथ अच्छे से रहना। और फिर वो लड़की क्लास के अंदर आती है और जब वो अपने बालों को हिलाती है तो बाकी सब लड़के एकदम पागल हो जाते हैं, बोलते हैं वाओ। फिर वो लड़की बोलती है हाय मेरा नाम अकीरा है और वो सैद की तरफ देख रही होती है। और फिर हमें दिखाते हैं किसी का फोन रिंग कर रहा होता है और वो उसे उठाता है और ये रियुसिन होता है जिसने अकीरा को भेजा है सैद के स्कूल में। और फिर वो बोलता है अच्छा तो कैसे जा रहा है प्लान। वो फोन पे बोलता है कि वो स्कूल के अंदर एंटर कर चुकी है बॉस, लेकिन वो बोलता है उसे बता देना कि सभी चीजों का ध्यान चुपचाप रखे। बोलता है हाँ बॉस। और फिर रियुसिन बोलता है अगर वो वहां से गायब हो गया तो हम कोरिया के ऊपर राज कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं योंगजिन हाई स्कूल, जिसके अंदर अकीरा बैठी होती है एक साइड और बाकी सब लड़के उसे ही देख रहे होते हैं और इधर सोफी भी बैठी होती है और वो सोच रही होती है ये तो बहुत सुंदर है, ये तो एकदम एक डॉल की तरह है। और वो किसी को देखे जा रही होती है और इस बात को सोफी नोटिस कर लेती है और वो सोचती है क्या ये किसे देख रही है। और जब वो उसे ध्यान से देखती है तो वो सीधा सैद को देख रही होती है और वो एकदम घबरा जाती है क्या ये सैद को घूर रही है। लेकिन अपने सैद को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो पेन से खेले जा रहा होता है और वो एकदम डर जाती है, बोलती क्या मुझे मत बताना कि वो पहले से ही सैद को पसंद करती है। लेकिन अकीरा भी देख ली थी कि सोफी उसे देख रही है और उसे देखने के बाद वो एकदम स्माइल करती है। और फिर सोफी एकदम खड़ी होती है अपनी डेस्क पे और इसे देखने के बाद सभी लड़के एकदम घबरा जाते हैं। फिर वो पीछे जाती है एकदम तेजी से और फिर वो सैद से बोलती है सैद चलो हम कैफेटेरिया चलते हैं। और वो सोच रहा होता है क्या। और फिर वो बोलती है हाँ चलो आज कुछ अच्छा खाएंगे, बल्कि वो तो यहाँ से उसे ले जाना चाहती थी ताकि अकीरा उसे देखे ना। और सैद सोच रहा होता है क्या आज इसे क्या हो गया। फिर वो उसके साथ चला जाता है बड़ी मुश्किल से और अकीरा पीछे से देख रही होती है उसे। उसको हमें दिखाते हैं योंगजिन हाई स्कूल के बाहर कार खड़ी होती है और जैब और बॉब दोनों बैठे होते हैं एक दूसरे के सामने। उसको बॉब बोलता है तुम और जैब बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और फिर हमें दिखाते हैं कि सैद चिल्ला के बोलता है पर फिर भी आपने कैसे मेरे स्कूल में एक बॉडीगार्ड भेज दिया और वो भी सेम मेरी क्लास में, जल्दी से जल्दी उसे निकालो। और सैद के अंकल ये सब सुनने होते हैं। और फिर जैब बोलता है वैसे मुझे बोला गया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। और बॉब बोलता है हाँ चलो चलो ये तो अच्छा ही है, कम से कम अकेला तो नहीं रहूंगा। और वो दोनों हंस रहे होते हैं। फिर वो बोलता है जैब पर तुम जानते हो। और बॉब सोच रहा था क्या बोल रहा है ये। फिर जैब बोलता है वैसे मुझे स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था। और फिर हमें दिखाते हैं अकीरा सैद और सोफी की तरफ जा रही होती है और वो इन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और सोफी एकदम घबरा जाती है क्या ये यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर अकीरा बोलती है तुम कहाँ पे थी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और फिर वो बोलती है हाय मैंने सुना है कि तुम हमारी क्लास की मॉनिटर हो। बोलती है हाँ वैसे मैं कोरिया में अभी आई हूँ तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। और फिर सोफी बोलती है हाँ जरूर। फिर वो पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और फिर सैद बोलता है हाँ मैं हूँ। वैसे सुनने के बाद सोफी एकदम पागल हो जाती है। अकीरा बोलती है वो सच में। फिर सैद वहां से चला जाता है, बोलता है अच्छे से बात करो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर सोफी बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन वो जाते जाते रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। फिर अकीरा बोलती है क्या हुआ, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो बोलता है कुछ नहीं और फिर वो वहां से चला जाता है। और सोफी अभी भी वही मन में सोच रही होती है क्या उसने क्या बोला कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसको हमें दिखाते हैं सैद की मॉम का कैफे, जिसके अंदर सैद बैठा होता है। और फिर सैद की मॉम बोलती हैं कि वैसे तुम आज यहाँ कैसे आए, कुछ टाइम के लिए तो आ नहीं रहे थे यहाँ पे तुम। उसके बाद सैद बोलता है कि मैं स्कूल ट्रिप पे गया था। उसकी मॉम बोलती है मैं जानती हूँ। और फिर सैद बोलता है मॉम। उसकी मॉम बोलती है हाँ। वो बोलता है कि आज हमारे स्कूल में एक जापान से स्टूडेंट आया है। और फिर सैद की मॉम बोलती है अच्छा तो जरूर वो सुंदर होगी, और वैसे तुमने पहली बार किसी लड़की की बात की है मेरे सामने, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं किसी के साथ भी ठीक हूँ जो तुम्हें पसंद हो। लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और उसकी मॉम सोच रही होती है क्या। वो बोलता है मुझे उसके बारे में कुछ अलग लगा। वो बोलनी जैसे। और फिर वो एकदम चुप होता है। फिर वो बोलता है वो मुझे आपकी जैसी वाइब दे रही थी।
और वो एकदम शॉक में होती हैं। और फिर उसके बाद सैथ बोलता है कि हाँ जरूर, मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी मॉम को ये देखने के बाद एकदम शॉक हो गया होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और फिर हमें दिखाते हैं एक दरवाजा जिसका लॉक टूटा होता है। फिर हम उसके अंदर दिखाते हैं जहाँ पे छत पे अकीरा खड़ी होती है और वो नीचे सैथ को देख रही होती है, जहाँ पे हमारा सैथ जा रहा होता है नीचे। और फिर वो बोलती है कि मैं तुमसे कैसे छुटकारा पाऊं। लेकिन जब सैथ ऊपर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता छत पे, क्योंकि वो एकदम पीछे हट जाती है। और फिर वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल बकवास भी नहीं हो। फिर वो अपनी स्कर्ट ऊपर करती है और उसमें से अपने वेपन से खोलती है और उस जमीन पे बिछा देती है। उसके बाद वो अपने वेपन निकाल रही होती है और उन्हें कनेक्ट करती है और बोलती है कि चलो मैं कोरिया अच्छे से घूम पाऊंगी अगर मैं इसे जल्दी से खत्म कर दूं तो। और फिर सैथ की मॉम एकदम पीछे से बोलती हैं अच्छा तो अभी भी ब्लड लाइन चल रही है। और ये सुनने के बाद एकदम अकीरा शॉक में होती है, क्या इस समय कौन आ गया और वो भी बिल्कुल मेरे पीछे और मुझे पता नहीं चला। और फिर सैथ की मॉम बोलती हैं अगर तुम अभी वापस चली जाओगी तो मैं ऐसा सोचूंगी कि मैंने कुछ नहीं देखा, तो क्या कहती है उसके बारे में। और फिर अकीरा एकदम पीछे मुड़ती है और वो अपना वेपन सैथ की मॉम की तरफ फेंक देती है, लेकिन सैथ की मॉम कुछ रिएक्ट नहीं करती और वो सीधा उसके वेपन को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं शिट। और अकीरा सोच रही होती क्या इनने कैसे पकड़ लिया। और फिर सैथ की मॉम बोलती हैं कि चलो मैं इस बार तुम्हें माफ कर देती हूँ क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही छोटी हो, वैसे तुम क्या करना चाहती हो। और फिर अकीरा सोच रही होती है ये औरत कौन है, ये मुझे इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। और फिर जब वो सामने देखती है तो उसका वेपन उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो लास्ट टाइम पे उसे डॉज कर लेती है। फिर भी उसके एक कट लग जाता है उसके चेहरे पे और वो सोच रही होती है क्या ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ। और फिर सैथ की मॉम एक हाई किक मारती है उसे और ऐसा लगता है कि सीधा उसके मुंह पे लगी है, लेकिन वो साइड में जाके लगती है और अकीरा के एकदम होश उड़ गए होते हैं ये देखने के बाद। फिर सैथ की मॉम उसकी तरफ देख रही होती हैं और फिर सैथ की मॉम उसका मुंह पकड़ती हैं और बोलती हैं लगता है तुम अच्छे से बात नहीं सुनती बड़ों की। वो उसको हमें दिखाते हैं क्लास के अंदर मैम बोलती हैं कि आज वैसे इतने सारे बच्चे एब्सेंट क्यों हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि क्लास में एक बच्चा आता है गेट खुल के और वो जैब होता है, वो बोलता है सॉरी मैम मैं लेट हो गया। और इसे देखने के बाद मैम एकदम ब्लश करती हैं और बोलती हैं हाँ जरूर जरूर क्लास के अंदर बैठ जाओ। और फिर मैम बोलती हैं चलो आज हम अच्छे से दिन शुरू करते हैं। और जैब आके सीट पे बैठ जाता है और शायद उसकी तरफ देखता है और वो एकदम हंस रहा होता है। और फिर शायद सोच रहा होता है कि उसने जैब के साथ क्या बात की थी। शायद बोलता है कि मैंने अपने अंकल को बोल दिया है कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता, तो तुम जा सकते हो। और फिर जैब बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए पर मैंने आपके अंकल से बोला था कि मुझे स्कूल जाना है। और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। और फिर जैब बोलता है कि मुझे सच में स्कूल जाना है पढ़ने के लिए। और फिर वो बोलता है कि मुझे बोला गया है कि मुझे अगर स्कूल जाना है तो मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और फिर वो अपने घुटनों पे आ रहा होता है शायद की परमिशन मांगने के लिए, लेकिन शायद उसे बीच में रोक लेता है और बोलता है बस ये ध्यान रखना कि तुम मेरे रास्ते से दूर रहो। और फिर जब बोलता है क्या। और फिर शायद बोलता है कि मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मुझे एक दोस्त चाहिए। और फिर जब थैंक यू बोलता है शायद को, लेकिन यही सुनने के बाद शायद उसकी कॉलर पकड़ता है और फिर शायद बोलता है कि मैंने तुमसे बोला है कि तुम मुझसे तमीज से बात करो, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर जब बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर शायद बोलता है तो आराम से रहो और वैसे भी तुम्हें मेरे साथ ज्यादा तमीज से बात करने की जरूरत नहीं है। और वो यही बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है और जब उसे पीछे से देख रहा होता है फिर वो एकदम स्माइल करता है। और फिर हमें दिखाते हैं प्रेजेंट में अकीरा जो डरते हुए पीछे मुड़ती है और सैथ की मॉम बोलती है कि भगने की सोचना भी मत, मुझे अपने लीडर के पास ले चलो। और फिर हमें दिखाते हैं क्लास जिसके अंदर मैम पढ़ा रही होती हैं और सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह अपना सैथ सो रहा होता है और ब्रॉक जैब और विक्टर तीनों क्लास से गायब होते हैं। और यही सैथ देख रहा होता है क्या ये तीनों कहाँ चले गए। और फिर वो अपना हेड डाउन कर लेता है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो और ज्यादा बोर हो रहा होता है कि क्योंकि टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा होता है। फिर मैम की क्लास खत्म हो जाती है, फिर वो बूढ़ी से टीचर आते हैं, उसको हमें दिखाते हैं खुद से पढ़ने का पीरियड होता है और फिर एक और टीचर आता है और ऐसे ऐसे धीरे धीरे पीरियड बीत रहे होते हैं। फिर लास्ट में हमें दिखाते हैं कि छुट्टी हो जाती है और शायद एकदम बैठा होता है बोर। और फिर वो खड़ा होता है वहां से जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे सोफी होती है, वो बोलती है शायद। उसके बाद दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।